हो जाओ, कोई गोपी आएगी तो मैं डांट फटकार के भगा दूंगी। बाल कृष्ण सो गए। गोपी आई, किवाड़ खटखटाई। अरे मैया किवाड़ खोल, तेरे लाला कन्हैया चोरी कर रहा था, मैं पकड़ कर लाया हूं। यशोदा मैया ने कहा, गोपी सावधान, घूंघट खोल। और जैसे गोपी घूंघट खोली, उसका हाथ में उसका देवर ही है। देवर सोच रहा था मेरे भाभी मुझे लड्डू खिलाएगी, उल्टा डांट फटकार मिला। गोपी बोली, आप मेरे हाथ में कैसे आए? उसका देवर ने कहा, जी देखो, ये चंपानगर से हमारी प्रदीप बाबू आए हैं, ये वहां के अध्यक्ष जी हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। ये लोग चंपानगर सरसी से आगे, वहां भी 2 बार हम भागवत कथा प्रदीप बाबू के देख रेख में किए थे, और ये वहां से आए हैं। जहां जहां यज्ञ अनुष्ठान होता है, श्री प्रदीप बाबू सबको लेकर के सबको तीर्थ करवाते हैं। भगवान का तीर्थ करवाना ये सबसे बड़ा भक्ति है। गांव के लोग को सामर्थ्य नहीं होता है, अब उसमें कोई मुखिया बन करके उन सबको वृंदावन, कभी जगन्नाथपुरी, कभी हरिद्वार, कभी द्वारिका, बस में हो, ट्रेन में हो, समय निकाल करके सबको तीर्थ करवाना, ये सबसे बड़ा सेवा है। और ध्यान देना, श्री इस प्रकार भगवान बकासुर को, बकासुर नाम का एक राक्षस था, वो बगुला का रूप बना करके आया था, तो उसके चोंच को पकड़ करके फाड़ दिए, बकासुर का मृत्यु हुआ। बकासुर के भाई का नाम अगासुर, वो विशाल का अजगर सर्प का रूप बना करके आया था, श्री कृष्ण को मारने के लिए। और भगवान उसके मुख में घुस करके अपना रूप को बढ़ाए, अंत में अगासुर का मृत्यु हुआ। अब ध्यान देना, श्री श्रीमद् भागवत में ब्रह्म मोह लीला भी है। श्री कृष्ण यमुना के किनारे में गैया चरा रहे थे, और सब घर घर में खीर, पुआ, पूरी, छाछ सब लेकर गए थे, और श्री कृष्ण को बीच में बैठा करके सब खवाते थे, उसके बाद में पाते थे। तो मंसू का सोचा, मेरे मैया ना खीर दिया, ना पूड़ी दिया, ना सब्जी दिया, ना हलवा दिया, और ये सड़ा हुआ घोर बास मार रहा है, सड़ा हुआ दही छाछ ये कहाँ से मांग करके भेज दिया, और मैं कन्या को कैसे खिलाऊं? सब कन्या को खीर, पुआ, पूरी, कढ़ी चावल खिला रहे, और मैं ये सड़ा हुआ दही बास मार रहा है, गंध मार रहा है, इसको खिलाऊंगा तो इज्जत जाएगा। इसीलिए वो क्या किया, वो किससे नहीं खाया, सब आपस में बांट कर खा रहे हैं, वो किससे नहीं खाया, और एकांत में चला गया, एक पेड़ के नीचे छुप करके वो छाछ को, दही को, वो घोर को पी रहा है। अब श्री कृष्ण ग्वाल वालों को बोले, ग्वाल वालों, ये मनसुखा कहाँ गया? ग्वाल वालों बोले, कन्हैया, जो हम लोग घर से लाए हैं हम तो बांट करके खा रहे हैं, परंतु मनसुखा इतना स्वार्थी है, वो जाकर के एकांत में छुप करके पी रहा।
तो भगवान उसके भाव को जानते थे। भगवान भागते हुए गए, कृष्ण को देख करके वो जो पी रहा था वो पीने की गति बढ़ा दिया। कि कृष्ण देख न ले, तो भगवान जाकर के उसके गला को से दबाए। और वो उसके मुख में जो घोर था छाछ, उसको बिहार की भाषा में घोर बोलता है और वृंदावन में उसको छाछ बोलता है, तो उसका मुख में रह गया। और भगवान उसके गला को दबा रखे, तो कृष्ण ने क्या किए, उसके मुख में अपना मुख मिला करके वो चाट चाट करके पी रहे। आकाश में ब्रह्मा जी देखे जी कैसा भगवान है जो दूसरे के मुख में अपना मुख मिला करके चाट चाट करके पी रहा है, मैं इसको परीक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए, जितना गैया बछड़ा ग्वाल वाल सबको गायब कर दिए। अब कृष्ण देखे ना मेरे गैया है, ना बछड़ा है, ना ग्वाल वाल है। तो कृष्ण समझ गए जब ब्रह्मा आकाश मार्ग से मेरा परीक्षा कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, अपनी देह से, अपनी शरीर से ग्वालवाल बछड़ा गैया पैदा किए। और ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक ग्वालवाल बछड़ा गैया गायब करके रखे, 1 वर्ष तक। और कृष्ण 1 वर्ष तक ब्रज में जितना गाय है, हर गांव में, हर घर में, हर गौशाला में गैया के रूप में, बछड़ा के रूप में, ग्वालवाल के रूप में रहे। अब किसको मालूम नहीं पड़ा, तो सबको ऐसे लगा मेरा बेटा मेरे घर में, मेरे गैया, मेरे बछड़ा मेरे गौशाला में। ये किसको मालूम नहीं पड़ा। केवल गर्गाचार्य जी ये लीला को पकड़े। गर्गाचार्य जी जब ध्यान में बैठते थे, उनको ब्रज में जितना गैया बछड़ा ग्वालवाल सब में भगवान कृष्ण दिखाई पड़ते थे। तो ब्रजवासी ये गर्गाचार्य जी सारा वृंदावन में जितना गांव है सब गांव गांव में डोरी पिटवाए, कि वो यदुवंशियों के कुलगुरु थे, उनकी बात सब मानते थे। जे कई वर्ष तक विवाह का लगन नहीं है, जिसको शादी कराना है इसी साल में ही करना पड़ेगा। जैसे कोरोना के समय तो आप लोगों को मालूम है 2020 में यहाँ पर कोरोना आई, तो शादी वगैरह बंद हो गया। कोई बराती फराती भी सब जाना छोड़ दी रहे। रास्ता में गाड़ी मोटरसाइकिल सब बंद, स्कूल कॉलेज बंद, बाजार बंद। ऐसा स्थिति आ गया कोरोना के समय में। कोई मान लो थोड़ा सा खांस देता था तो लोग को भयभीत होते थे, भाई इसको कोरोना हो गया। किसको बुखार हो गया, इसको कोरोना हो गया। सैनिटाइजर लाओ, हाथ लगाओ, काढ़ा पियो। ऐसा स्थिति, भयावह स्थिति हो गया। शादी वगैरह सब कैंसिल हो गई। ये पहला वाला कोरोना 2020 वाला। उस समय हम खुटा में माने अररिया जिला में यज्ञ कर रहे थे और हमारा सामान भी फंस गया। 108 कुंड यज्ञ था और यज्ञ के बाद में तुरंत लॉकडाउन हो गया। तो हमारा जितना सब सामान था, बड़ा यज्ञ था तो 3-4 ट्रक सामान गया था, सब वही फंसा रहा। जितना झूला और ब्रेक डांस और मौत की कुआ सब लगा था,
वो सब वहीं फंसा रहा। कई महीना तक ऐसा स्थिति हो गया। अब दूसरी बार जब कोरोना आई 2021 में, जिसको बोलते हैं डेल्टा, उस समय बहुत व्यक्ति माने जो वेंटिलेटर में चढ़ता था वो वापस नहीं आता था। ऑक्सीजन लगा है, सब लगा है, परंतु भगवान की क्या लीला है। भारत में 5 लाख आदमी मरे दूसरा चक्कर में, ऐसा स्थिति आया था। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं जे साल भरी माने कई वर्ष तक विवाह का लगन नहीं आएगा। इसीलिए जिसको अपनी बेटी बेटा का सगाई करना है या करवाना है, इसी साल में ही करना है। अब उसी साल में ब्रह्मा जी ये ग्वाल वालों को, गैया को, बछड़ा को सब गायब कर दिए हैं पूरा साल भरी। और भगवान कृष्ण ग्वाल वाल के रूप में, छोटे छोटे बच्चे के रूप में ब्रज में हर गांव में है, हर घर घर में है। और गर्गाचार्य जी भविष्यवाणी किए कि जिसको अपनी बेटी का शादी करवाना है इसी साल में करना है। तो ब्रज में जितना सब कुमारी कन्या थी, 2 साल की, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक जितना सब कुमारी कन्या थी, उन कुमारी कन्याओं का सगाई जिन जिन ग्वाल वालों के साथ करवा गया, वो सारा को सारा ग्वाल वाल भगवान कृष्ण थे। इसी नाते से सारा ब्रज गोपी भगवान कृष्ण की ही माने जाते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देख रहे हैं, भाई मैं गोपी ग्वालवाल सब वो गायब कर दिया, बछड़ा, फिर भी ब्रज में इतना ग्वालवाल, इतना बछड़ा, इतना गैया कहाँ से आ गई। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ जे ये सब भगवान कृष्ण है, इनमें बहुत बड़ा भूल किया। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मवन में आए, श्री कृष्ण के चरण में कई श्लोक में स्तुति की है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो का सनम, यन मित्रम पूर्ण ब्रह्मम परमानंदम सनातनम। अहो भाग्य है ब्रजवासियों, जिस कन्या को आप गधा बना करके पीठ में बैठते हैं, छचा भरी छाछ में नाच नचाए, और वह कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, जिनके चरण के रज को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव तरसते हैं। भागवत में ब्रह्म स्तुति भी दिया गया है, परंतु भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को एक शब्द नहीं बोले। ब्रह्मा जी को एक शब्द भी नहीं बोले। कल आप सुन रहे थे, देवराज इंद्र ब्रज के ऊपर है, बारिश किया 7 दिन तक, भगवान कृष्ण इंद्र के ऊपर खुश हो गए, परंतु ब्रह्मा के ऊपर नाराज हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, ब्रह्मा पद इंद्र पद से बहुत ऊपर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 व्यक्ति इंद्र बनते हैं। तो इतना बड़ा सृष्टिकर्ता, वेद जिससे बना है, वेदपति, और वो फिर भी कृष्ण को संशय करे कि भगवान है या नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्मा को एक शब्द नहीं बोले। अंत में वही ब्रह्मा कलियुग में नाभा के रूप में जन्म लिए और भक्त माला रचना किए, फिर भगवान को समर्पण किए। श्री नाभा दास जी ये ब्रह्मा जी के अवतार थे।
ये कथा आप लोग भागवत में दिया गया है, संक्षेप में श्रवण किया। बनो वृंदावनो नाम पशव्यो नवकाननम। वृंदावन, वृंदावन का शब्दार्थ का अर्थ है वृंदायाः राधिकायाः वनम इति वृंदावन। वृंदा का दूसरा अर्थ है वृंदावन तुलसी, तुलसी का वन है इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। वृंदावन जहां पर तुलसी लगा दो, जहां आप तुलसी लगा दो, हर आंगन में तुलसी होना चाहिए। हर आंगन में तुलसी घर के रखवारी है। गला में भी तुलसी होना चाहिए, आपकी गला में भी तुलसी होना चाहिए। आंगन में तुलसी है तो वही वृंदावन है और वहीं पर राधा कृष्ण ही रहते सदा। तुलसी हरा भरा हो, देखना तुलसी जितना हरा भरा होगा ना, आपका धन संपत्ति उतना बढ़ता जाएगा। ज्यादा ठंडी पड़ेगा या ज्यादा गर्म तो तुलसी सूख जाती है। तुलसी स्वयं भगवती लक्ष्मी है, भगवान नारायण शालिग्राम के रूप में और लक्ष्मी तुलसी के रूप में ये हर घर घर में रहते हैं। और गला में तुलसी हो और मान लो आप कहाँ भी मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, अकाल मृत्यु में मर गए, गला में तुलसी है तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे सदा। तो घर में आंगन में तुलसी होना, गला में तुलसी होना, ये हिंदू का पहचान है सदा। तो सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हिंदू कहेंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। और हिंदू का पहचान क्या है? हिंदू का पहचान क्या है? ना आंगन में तुलसी होना चाहिए। जब हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण के दरवाजा में तुलसी देखे। विभीषण के दरवाजा में तुलसी और राम राम लिखा हुआ, रामायुध है, धनुष बाण का चिन्ह था। ये तो घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए, ये हिंदू का पहचान है। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और हिंदू का पहचान क्या है? हिंदू का पहचान है सबके घर में रामायण या भागवत हो
या गीता, कोई ना कोई ग्रंथ होना चाहिए। ये भी हिंदू का पहचान है। भागवत नहीं तो रामायण रखो, रामायण नहीं तो 10 रुपए में गीता मिलता है। ये जीवन मुक्त ग्रंथ है। ये ग्रंथ, ये पुस्तक नहीं है, ये किताब नहीं है, ये बुक नहीं है। भागवत को हम नहीं बोलते बुक। बच्चे जो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये बुक है। बच्चे पढ़े, अलमारी में रख दिए या दुकान में जाके बेच देते हैं और चॉकलेट टॉफी खा लेते हैं।